आप सारे माइक ऑन करें, दिल खोल के हमारे उमर फारूक को। मुबारक हो भाईजान। मुबारक हो भाई। अबूरी अबूरी भाई बहुत मुबारक हो भाई, मुबारक हो। Congratulations. मुबारक हो भाई। मुबारक हो भाईजान, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मुबारक हो भाईजान। हम सरप्राइज, मुझे दिन को नहीं बताया, ये दिन को एग्जाम देके आप सुनो क्या किया इन्होंने, मुझे अब बता रहे हो शाम को। मुबारक हो भाईजान। जब आपको मिले ना मैसेज, उन्होंने मुझे सब सुबह नहीं बताया था। मैं बोला कौन सा इंसान मुझे नहीं फोन कर रहा, वो कहाँ पे चले, इनकी जिंदगी बड़ी बिजी है, मुझे पता है, मुझे बता रहे शेड्यूल कौन सा है, इसके लिए फौरन काम पे भागे। तो उनको टाइम नहीं मिला बोलने के लिए कि मैं पास हो गया हूँ। आज शाम को मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, बोलते सर मैं आपको फोन कर सकता हूँ। मैं बोला मत करना फोन मुझे, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में हूँ। तो उनको बता तब तक तो ठीक है, मैं बोलता हूँ पास हो गया हूँ। तो फिर मेरा ध्यान कैसे हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस का, बोलते पास हो गया, तो फिर मेरा तवज्जो उधर ही गया ना, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं सॉरी जेंटलमैन, जो लोग से वीडियो कॉन्फ्रेंस, मुझे एक्सक्यूज में फर्ज है कि मुझे कुछ बोलना है, मैं बाहर निकल के फिर उनसे मैंने बात की। एनीवे, बहुत बहुत खुशी। हमें बताएं उमर फारूक, आप जो आप जज्बात कैसे हैं आपके, बताएं। मेरे जज्बात, थैंक्स फॉर एवरीवन। पहले तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि मैं इस काबिल था कि मैंने ये पास कर ली थी। और फिर आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे बहन भाइयों ने मेरी बहुत सपोर्ट की, मतलब क्लास में बैठे रहते थे। और सबसे ज्यादा तो आपका, कि आपने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं ये क्लियर कर ली, मैंने थ्योरी पास कर ली। आपकी भी मेहनत। I still remember when I called you in September. So I just confirmed from you that कि मुझे कितनी जल्दी तैयारी करके मैं पास कर लूंगा। आपने बोला आप जितनी जल्दी कर सकते हो। I was ready in 1 month. लेकिन क्योंकि यह सिचुएशन ऐसी थी कि कोरोना वायरस की वजह से मुझे डेट ना मिल सकी। मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी दिसंबर के स्टार्ट में। तो मुझे इन्होंने कल बताया था कि आपको शायद कॉल करें हम, मेरे स्कूल वालों ने। आज मॉर्निंग में मैं अपनी जॉब पर गया एज यूजुअल, तो मुझे कॉल है जी 11:30 में आपका एग्जाम है। मैंने कहा यार मैं तो जॉब पर हूँ। तो फिर वहां से फिर मैं 11:30 में, उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम थी, वो 11:30 की जगह 12:30 को हुआ वो एग्जाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 स्टूडेंट थे टोटल ओवरऑल, जिसमें से 3 हम लोग थे जो कि एक इंडिया के और 2 हम पाकिस्तानी थे। मुझे लेकिन किसी का भी आइडिया नहीं कि कौन पास हुआ कौन नहीं, क्योंकि मैंने स्कूल के थ्रू दिया था। मुझे वो इंस्ट्रक्टर ही लेकर गए थे उधर स्कूल से एग्जाम्स के लिए, और वही मुझे उन्होंने वापस ड्रॉप कर दिया था। खैर जो मेरे साथ एक लड़की थी, इटालियन थी, वो उसका दूसरी दफा टेस्ट था, वो पास हो गई है। मतलब हम दोनों पास हो गए स्कूल से जो थे। ओके, वेरी गुड। मुझे पता है आपकी ना उमर फारूक, मुझे बोलना पड़ेगा, आप मेरी तारीफ करें, लेकिन सचमुच आपने भी बड़ा जुनून बताया। आपने सचमुच, इन्होंने 30 दिन के अंदर इनकी गलतियां 4 से कम हो रही थी। 30 दिन के अंदर, 30 दिन की क्लास के अंदर इनकी 4 से कम गलतियां हो रही थी। और ऑलरेडी तो वो रेडी थे, लेकिन मैं बोला धक्के मार के खा रहे थे लोग। मैं बोला ले लो उमर डेट ले लो। इसके मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग भी डेट ले लो। मुझे आपकी फिक्र होती है कि जल्दी डेट ले लो, मुझे पता है बहुत टाइम लगने वाला है इसके लिए। मैं बोला 8 दिन से कम कर दो। तो उमर फारूक, आपने ज्यादा, मुझे पता है आप शार्प हो, मुझे पता है कितने क्विज करते थे, सच बताओ कितने क्विज करते थे? सच बताऊं आपको, अगर मैं तो बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक मॉर्निंग में मैं बस स्टॉप पर जब खड़ा होता था, 1 या 2 मैक्सिमम क्विज उस टाइम करता था, सिर्फ उस टाइम। मुझे पता था ये सवाल मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सचमुच एक कम क्विज कर रहे थे। लेकिन मैं ये मशवरा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो 1 महीना पहले, जब मैं सितंबर में मैंने स्टार्ट किया था, जो वो 1 महीना मैंने रेगुलर मोर देन 8, 9, 10 मैंने इतने क्विज किए थे डेली। और वो 1 महीने में जो मैंने किए थे क्विज, और मैं जो लिखता था डेली, जो आप बताते थे वर्ल्ड, तो वो मुझे उससे काफी तैयारी मिली हो गई थी मेरी, मुझे काफी मदद मिली थी। उसके बाद फिर मेरी जॉब की सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैंने फैमिली को भी टाइम देना है और मैंने ये स्केदे भी करने हैं। तो मैं मैक्सिमम 2-3 में डेली करता था। लेकिन उसमें मैं अपने आप को, अच्छा ये एक साइकेट्रिक सिचुएशन है हर बंदे की, कि आप समझ लेते हो कि आप कितने तैयार हो। जितने भी यहाँ स्टूडेंट हैं उनको खुद को भी पता है कि वो कितने तैयार हैं और उन्होंने कितनी तैयारी कर ली। अगर आपने एक स्केदा किया, उसमें अगर एक मिस्टेक है, तो मुझे ये मतलब फील होता था कि मेरी तैयारी है। अगर मैंने एक स्केदा किया, उसमें मेरी 5 मिस्टेक है, तो फिर मैं दोबारा रिपीट कर लेता था कि नहीं मेरी तैयारी नहीं है अभी सही हुई, तो मैं दोबारा करता था। लेकिन मशवरा सबको यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा करें। मैंने अगर कम किए तो वो, आई नो माई सिचुएशन, बट यू हैव टू डू मोर देन 7।
एग्जैक्टली तो जो आपने बोला हुआ है वो डोज आपने लाजमी लेनी है, एंटीबायोटिक डोज पूरी लेंगे तो आप जल्दी आपको फाका होगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। इसके अलावा भी आप आपको हमें ना- होगा। आप हमें अपना स्केदा दीजिएगा और अगर अगर चाहते हो तो मैं शेयर नहीं, मैं कर चाहता हूँ ये वाली बैच मेरे स्टूडेंट की ना, इन सबको सारे स्केदे मिलते रहे, पता चले कौन सी सवालें पूछे जा रहे हैं अभी इन दिनों में ना, तो सारों को हौसला बढ़ता है इस बात का। एक चीज मैं जरूर शेयर करूंगा कि मैंने लास्ट मंथ से ही, मैंने दिसंबर में अगर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की थी, मैं स्टार्ट फेब से मैंने जो स्केदे करना शुरू की थी वो मिनिस्ट्रो del इंटरनो की वेबसाइट से शुरू कर दिए थे। उससे मुझे इतना फायदा हुआ कि जो उनकी मुझे ना रूटीन का आइडिया हो गया था कि डेली क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, एक वीक जो क्वेश्चन आते हैं वो एक वीक में आ रहे हैं रेगुलर, बिल्कुल दूसरे वीक में वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे वीक में आ रहे हैं, तो मुझे उनके टेम्परामेंट का पता चल गया था कि ये किस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं, तो इसके वो लिए थोड़ा मुझे आइडिया हो गया था। ब्राविसिमो, इसी के लिए मुझे भी पता चल, जब मैं मेरे स्टूडेंट के साथ क्विज करता हूँ ना, जो लोग आपको पता है हमारे स्टूडेंट जिन्होंने डेट लिख रखी है उनके लिए स्पेशल एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है, अलग से क्लासेस, लेकिन वो टाइमिंग बताते नहीं है, तो वहां पे भी हम ऐसे क्विज करते हैं और मैं उनको बताता हूँ कि देखो ये आएंगे जरूर कल, मुझे मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं अगर मेरे साथ सीधा करूँ, मैं बताऊँ कल आपको, मैं बताऊंगा ये वाले सीधे आएंगे, इसमें ये वाले जुमले आने वाले हैं, ये नहीं आएंगे, मैं तो इतना आपका एक्सपीरियंस, हाँ नहीं मुझे उसका तो ये अंदाजा आ जाता है। सही बात है उमर फारूक। एक चीज मैं सर्वे शेयर करना चाहूंगा सब स्टूडेंट से, जो कि मैंने आज तक नहीं की, लेकिन मैं वो इग्नोर कर देता था और थोड़ा सा मतलब उसको ना मैं शेयर नहीं करता था, कि जब सर कोई बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, काइंडली इंटरप्ट ना करें, क्योंकि वो जिस टेम्परामेंट में चल रहे होते हैं उसको जब आप तोड़ देते हैं तो वो फ्लो नहीं रहता है। आप पहले उनको अपनी बात पूरी करने दिया करें, फिर आप अपना क्वेश्चन किया करें, उनको बीच में मत टोका करें। सब स्टूडेंट से, मेरी सब कोलीग बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मैं फॉर एग्जांपल जिस जहन में मैं चल रहा हूँ और सर वो क्वेश्चन बता रहे हैं, मुझे मेरे जहन में उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई जब इंटरप्ट करते हैं बीच में तो वो सारे डिस्टर्ब हो जाती है हर चीज। तो काइंडली ऐसे किया करें, हैंड को अपना वो हाथ को उठाया करें, फिर पूछा करें कि आपको जो चीज पूछनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो सर बार बार कहते हैं कि ये मुल्क हमारा मुल्क है, सिर्फ लाइसेंस नहीं लेना, इम्प्रूव योर लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। आप अपनी लाइफ को ऐसे मैनेज करें कि आपने सिर्फ लाइसेंस नहीं लेना, लाइसेंस लेके रोड पर जाएंगे आपको बोलना नहीं आएगा, किसी कार्य बनेरी या पुलिस के सामने तो आप क्या करेंगे, आप चुप हो जाएंगे। आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, जो कि बहुत जरूरी है इस मुल्क में रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये मेंशन जो कि आप इनसे कहते हो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि ये हमारा मुल्क है, हमने इसकी हर चीज को अडॉप्ट करना है, इनके मुताबिक करना है। बिल्कुल बिल्कुल अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। और मैं पहले हम पूछेगा सर जी, हम पहले पूछेगा इससे एक बात तो ये करता हूँ, मजाक भी करता हूँ कि अभी उसका जान तो छोड़ गया तुमसे, ये हमको डराते हैं एक, और दूसरा बात ये उधर सवाल मुश्किल आया और बड़ा आया या छोटा आया? सवाल बहुत आसान था, इवन कि मैं आपको बता नहीं सकता, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे बिल्कुल आसान आए थे सवाल। जो सीधे में मैं आपको एक बात बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, जो सर के साथ एक क्वेश्चन होता था ना, मुझे वो जवाब देते हुए बहुत डर लगता था कहीं मैं गलत ना बोल दूं, और वो जो एक सवाल होता था वो मोर देन 100 क्वेश्चन होता था। अच्छा ये बात सही है, लोग ना जरा नर्वस होते हैं। ओके यार, तो आप बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं वहां पर, आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स रखें, पैनिक नहीं होना, अपने आप को टेंस नहीं करना, इजी होकर क्वेश्चन करें। आपके पास 30 मिनट, ये नहीं करना कि हमने 10 मिनट में खत्म कर देना, आप उसको देखते रहे, पढ़ते रहे, आपको जब जितना दिल करता है, टाइम आपके पास 30 मिनट होते हैं, आप इजी होकर क्वेश्चन करें। तो मेरी तो सबके साथ यही एक रिक्वेस्ट है कि फोकस करें और आप सारे इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, सारे इंशाल्लाह। वेरी गुड। पहले तो आपका हाथ उठा हुआ है, क्या पूछना आपने? उमर फारूक कुछ पूछना आपने? जी सर, मैंने पूछना था भाई ने कहाँ से पेपर किया, रोजाना से किया? ब्रेशा। ओके गुड, ठीक हो गया। ओके चलो ना, थैंक यू वेरी मच उमर, हम खुद आपकी तरक्की के लिए बेस्ट ऑफ लक देते हैं, और प्लीज कभी दिल करे तो क्लास में आया करो, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कोई और वजह के लिए, मैं बाद में बुलाऊंगा, ठीक है? आपको पता है, और मेरी तरफ से सर सबको मैसेज कर दीजिएगा कि मेरी अगर किसी को कोई हेल्प की जरूरत हो, मैं एवरी टाइम आई एम देयर, मोर देन वेलकम। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन।
ओके, टेक केयर और Wish you all the best and आपकी कामयाबी के लिए मुबारक हो और पक्की लाइसेंस तक आपका साम है, हमारा साथ तो ज्यादा रहेगा, हमने बात की ना टेलीफोन पर बात बहुत है क्यों, सो विल बी इन कांटेक्ट, लेकिन यकीन कीजिए पक्की लाइसेंस भी आपको पहले टाइम में दे दूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया आपने सजेशन दी हमारे लोगों को, थैंक यू वेरी मच, आई विश यू ऑल गॉड ब्लेस, ओके, थैंक यू सो मच सर, टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़, ओके, अल्लाह हाफिज भाई। ओके, नॉर्मली मैं भी रिकॉर्डिंग बंद कर